तो हम आ चुके हैं मंदिर। अभी पता नहीं है कौन से मंदिर आए हैं, देखते हैं चल के। खैर टिकट करना। ये लगी है लाइन, ये है गेट, यहाँ से हो रही है एंट्री और हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से हो रही है एंट्री। तो मैं कर रही हूँ सभी का वेट। तो मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, तो इनको गाइड को हायर किया है, तो ये सारा कुछ गाइड करेंगे। तो आप इनके माध्यम से पूरा घूम लीजिएगा खजुराहो। तो बस ये हम लोगों को नॉलेज देंगे कि कहाँ कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। चांदे मंदिरों का ये जो सफेद मंदिर देख रहे हैं, ये नया मंदिर है, मात्र 200 साल पुराना। और जो दूसरे मंदिर हैं वो 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पर एक राजा हुए छत्रसाल, जिन्होंने छतरपुर शहर की स्थापना की थी। और उसके पहले महेबा, जो आपको पढ़ा होगा शायद, महेबा वो उनकी राजधानी थी, जहाँ आज कल छत्रसाल म्यूजियम है। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसमें जो विशेषता है इस मंदिर की, वो मात्र जो 3 डोम देख रहे हैं आप, वो इसकी विशेषता है। पहला वाला जो डोम है राइट साइड वाला, वो मस्जिद है, इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो बीच वाला है वो है बुद्धिस्ट पैगोडा आर्किटेक्चर, और जो तीसरा है वो हिंदू मंदिर है। तो कहीं ना कहीं अनेकता में एकता का बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। और हर मंदिर के ऊपर एक सिर दिखाई देगा छोटा, वो उनका एम्बलम था। ठीक है, ये मात्र 200 साल पुराना है। 40 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, ये मंदिर बंद था। ये आर्कियोलॉजिकल का स्टोर था, इसमें बालू, सीमेंट, चूना, फावड़े, गेंतियाँ रखी रही हैं। मतलब ये इस्लामिक मॉन्यूमेंट है? नहीं, इस्लामिक नहीं है सर, ये 3 धर्मों को अलग अलग देखा है। लेकिन अभी रिसेंटली ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आया है। पहले मध्य प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल में था, अब इसको खोला गया है। तो इसमें छोटा सा शिवलिंग और मार्बल का छोटा सा नंदी रखा हुआ है। इसके जो बगल में एक मंदिर है, उसको बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर वो 20 साल लगे थे बनने में। ये जो सारे मंदिर देख रहे हैं, इसको छोड़कर ये 1000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। और यहाँ इस तरीके के 85 मंदिर हुआ करते थे और 64 तालाब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि खजुराहो जो है वो चंदेल राजाओं की धार्मिक राजधानी थी, और जो उनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी वो थी महोबा, जो यूपी में है, आप है मध्य प्रदेश में। यहाँ मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया? ज्योग्राफिकली देखेंगे, भौगोलिक स्थिति देखेंगे खजुराहो की, तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम विंध्याचल के पर्वत। और जमीन के नीचे खुदाई करेंगे तो आप सॉलिड नेचुरल फॉर्मेशन पाएंगे ग्रेनाइट की। तो हमारा पूरा बुंदेलखंड ग्रेनाइट से भरा पड़ा है। सारे मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट की फॉर्मेशन के ऊपर किया गया, फाउंडेशन के तौर पर उसे यूज किया गया। और मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है वो बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन से बनाया गया है। और जब इन मंदिरों का निर्माण किया गया है तो कोई भी चूना और कोई भी सीमेंट उपयोग में नहीं लाया गया है। ये 1 मीटर बाई 1 मीटर के बड़े बड़े ब्लॉक हैं। छेनी हथौड़े से उस पर नक्काशी की गई है, पत्थर पे होल करके और दूसरे पत्थर को फंसा दिया गया, इंटरलॉक किया गया, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, एक्जैक्टली लाइक अ पजल। ठीक है, इन मंदिरों में आप नंबरिंग करके कहीं भी इन मंदिरों को ले जा सकते हैं और इन मंदिरों को रीअसेंबल कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं दोबारा बिना तोड़ फोड़ के। कुछ मंदिरों का अभी ये किया गया है क्रियाकलाप। छोटे मंदिर झुक गए थे पूरे, तो उनमें नंबरिंग करके पूरा मंदिर निकाल के नींव भर के और दोबारा खड़े किए गए। कहीं कार्विंग की गई है और कहीं कार्विंग नहीं की गई है, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। सबसे सुंदर मंदिर 85 मंदिरों में मात्र 25 मंदिर बचे हैं आज। सारे टूट गए, लोग पत्थर ले गए और अपने मकानों का निर्माण करेंगे। बहुत सारे तालाब हैं यहाँ पर, उनकी सीढ़ियाँ देखेंगे आप, मंदिरों के पत्थर नजर आएंगे, मूर्तियाँ नजर आएंगी आपको। 25 मंदिर बचे हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 3 भागों में बांट दिए गए।
ये पश्चिमी समूह है खजुराहो का, इसीलिए इसको वेस्टर्न ग्रुप बोलते हैं मेन। और इसके बाद 2 किलोमीटर दूर है ईस्टर्न ग्रुप, जहाँ पर जैन मंदिर है, और फिर है सदर्न ग्रुप, वहाँ पर 2 मंदिर हैं, दूल्हादेव और चतुर्भुज। तो ये जो मेन मंदिर है वो ये हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व संपदा घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मात्र 3 विश्व संपदाएं हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका की पेंटिंग्स जो 12,000 साल पुरानी है, केव्स पेंटिंग। अभी हमें रिसेंटली खजुराहो के पास मात्र 100 किलोमीटर दूर 25,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, और भारत का सबसे बड़ा हीरे का भंडार भी हमें यही मिला है। आप गूगल में जाके देखेंगे, सर्च करेंगे बक्सवाहा, तुरंत आ जाएगा। तो ये जो मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर आपके पीछे है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण बर्मन और यशो बर्मन एक राजा का नाम था जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ये पूरा मंदिर देखेंगे आप, प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, और वहां पर 5 मंदिर दिखाई देंगे आपको। यहाँ देखेंगे मेरी हथेली की तरफ, ये देखिए पूरा स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, हर कोने में एक छोटा मंदिर है, 4, और मेन मंदिर की स्थापना बीचों बीच की गई है। जो मेन मंदिर है उसको 4 भागों में बांटा गया है बाहर से, देखेंगे आप, मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, गर्भगृह। हिंदू देवी देवताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो गर्भगृह में की जाती है। तो पहले हम मंदिर का निर्माण करते हैं, मूर्ति बाद में रखते हैं। तो इसमें बड़ी सुंदर वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है अंदर। चारों तरफ मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे, बोतल को देखें मेरी, चारों तरफ मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे, 5 बालकनी है जहां से रोशनी जाती है मंदिर के अंदर। सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां हैं, सारी पत्थरों का नक्काशी जमीन पर की गई, मिट्टी के रैंप बना के हाथी घोड़ों के सहारे पत्थर को ले गए और मंदिर का निर्माण करते रहे। तो जब मंदिर पूरा बन जाता था इस तरीके से, तो पूरा मंदिर मिट्टी से ढका होता था। पूरा मंदिर एग्जैक्टली पिरामिड की तरह होते थे। फिर मिट्टी को अलग करते थे और रियल शेप मंदिर का बाद में समझ में आता था जब वो मिट्टी को अलग कर देते थे, धुलाई कर देते थे, फिर रियल शेप मंदिर का समझ में आता था। पूरे मंदिर को, 5 मंदिरों को, लक्ष्मण मंदिर 20 साल लगे हैं। 930 में मंदिर बनना शुरू हुआ था और 950 में बन के कंप्लीट हो गया था। जैसे ही मंदिर के अंदर मैं ले जाऊंगा, आपको एक बहुत बड़ा शिलालेख मिलेगा, पूरा इतिहास लिखा है उसमें, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं देवनागरी पाली से। ना तो नाम है कलाकारों का और ना क्वांटिटी है, कितने लोगों ने बनाया और किस नाम से कलाकार है, ये अननोन है। ठीक उसके सामने ये जो छोटा मंदिर देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मी का मंदिर है। सफेद पार्ट देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजों के द्वारा रिस्टोर करवाया गया था। जहां भी आप मंदिरों पर सफेद पार्ट इस तरीके का देखें, वो अंग्रेजों के द्वारा 1837 और 1838 के बीच में करवाया गया था। 400 साल ये पूरा जंगल था। चंदेल राजाओं ने यहाँ आना बंद कर दिया था महोबा से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन होना शुरू हो गया था। तो चंदेल राजाओं ने आना बंद कर दिया। 400 साल ये जंगल हो गया था पूरा। मंदिर काले पड़ गए थे, पशु पक्षी जानवर मंदिरों में रहने लगे थे। 1837 में शिकार के दौरान T.S. बर्ट, अंग्रेज का नाम था, उसने इन मंदिरों को देखा, वहां से रेस्टोरेशन शुरू हुआ, ये ईंट और चूने से। अब भारतीय पुरातत्व विभाग सॉलिड सैंडस्टोन से रेस्टोरेशन करवा रही है। तो ये सारे मंदिर डेड हैं, इनमें अब कोई पूजा नहीं होती है। एक मंदिर है जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, जिसमें पताका लगा हुआ है, वो मतंगेश्वर महादेव, बहुत विशाल शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में 2 इतने बड़े शिवलिंग हैं, एक भोजपुर भोपाल के पास और दूसरा मतंगेश्वर महादेव। और इसी मंदिर की वजह से यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है शिवरात्रि का। दूसरा मंदिर वो है, इधर आ जाइए आप लोग थोड़ा सा, सबसे ऊंचा मंदिर, टॉलेस्ट टेम्पल, 31 मीटर उसकी हाइट है। उसमें भी 5 मंदिर थे, लेकिन दुर्भाग्य से आप सिर्फ 1 मंदिर देख रहे हैं। 4 मंदिर कोने के टूट के गिर गए, लोग पत्थर ले गए। उसमें शिवलिंग था। उसी प्लेटफॉर्म पर तीसरा मंदिर दिखाई दे रहा है, छोटा, जो पूरा रिस्टोर किया गया है और उसमें चंदेल राजाओं का एम्बलम रखा हुआ है। तीसरा मंदिर वो है देवी जगदम्बी, जो अभी 9 दिन खुला था, अब आज से बंद हो जाएगा वो। और ये साल में सिर्फ 2 बार खुलता है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। ये बंद है, आज खुला है। अभी खुला था, सवेरे सफाई हो रही थी, शायद आज बंद हो जाएगा। वो देखिए चित्रगुप्त मंदिर है, और ये पार्वती का मंदिर, वो नंदी है और वो विश्वनाथ है। ये मंदिर है जो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। आइए, हुए हैं बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं, इनमें लाइट फिट है। और इन मंदिरों पे लाइट डाली जाती है, लोगों को वहां बिठाला जाता है कुर्सियों में, अमिताभ बच्चन की आवाज है और उसको 1 घंटे समझाया जाता है। लाइट एंड साउंड शो, उसका 250 रुपए दूसरे गेट से देना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है और वहां बैठना पड़ता है। 6:30 बजे अंग्रेजी का और 7:30 बजे हिंदी का शो, 2 शो होते हैं डेली। इधर आ जाएं सारे लोग।
ये मंदिर देखिए, छोटा जो मंदिर है अलग कलर का पत्थर है, जितना भी पत्थर जमीन के नीचे से आएगा उसका कलर अलग होगा, और जो 1000 साल पहले से लगा हुआ है उसका कलर अलग होगा। तो ये देखिए कलर का पत्थर, ये रिस्टोर्ड है। और वो जो छोटा मंदिर है वो 20 साल पहले रिस्टोर किया गया था। मैंने आपको बताया था कि मंदिर झुक गए थे कुछ, वो मंदिर है, जानबूझ के उस पर कार्विंग नहीं की गई है आपको दिखाने के लिए। तो ये है पूरा लक्ष्मण मंदिर। पूरा समय हमारा इसी में लगने वाला है। हाँ, चूंकि सबसे सुंदर और सबसे इंटैक्ट मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में आने के पहले आपने सुना होगा कि खजुराहो में कामसूत्र के भी फिगर हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा पुरुषार्थ है हमारे जीवन का। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम को भी बड़ी सुंदरता से चारों तरफ दिखाया गया। काम का मतलब होता है संभोग, और सूत्र का मतलब होता है कला। तो काम जो है वो अपने आप में एक कला है। यदि हम परफॉर्म करना सही तरीके से जानते हैं तो हम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक रजनीश बहुत बड़े योगी हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी थी संभोग से समाधि। तो सारे संभोग क्रियाएं करती हुई यहाँ पर मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, आइए यहाँ ये देखिए, 5 मंदिर एग्जैक्टली क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस 5 मंदिरों को बनाने में मात्र 20 साल लगे। 930 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ था और 950 में आजादी के अमृत महोत्सव। आइए इधर आ जाइए छाया में। चंद्र चलाओ, इसके ऊपर देखेंगे आप, ये चले जाइए, ये सिंगल पत्थर है, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा देखें आप, यहाँ पे ये सिंगल पत्थर है ओम के आकार का, और इसको बोलते हैं मकर तोरण, तोरण द्वार जिसको बोलते हैं। देखिए मकर तोरण, मगर 2 मगर हैं वहां पर राइट और लेफ्ट में, और जो सुंदर आर्च बना हुआ है वो सिंगल पत्थर से बना है। और जो आर्च है उसमें म्यूजिक बजाने वाले कलाकार हैं जो आप लोगों का स्वागत करते हैं जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, और वो गंगा नदी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो कहते हैं हम पवित्र हो गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ ये आर्च बना हुआ है हर आदमी को पवित्र करने के लिए कि वो पूजा कर सके अंदर। और ये जो म्यूजिक बजाने वाले कलाकार मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत कितना सुंदर कार्विंग है छेनी और हथौड़े से। और ये जो इमेजेस हैं ये यहाँ की की गई है, तोड़ डाली गई। और ये है सनराइज, उगता हुआ सूरज। हर पिलर पर आपको ये 4 राक्षस मिलेंगे, 1, 2, 3 और एक पीछे है। ये है नाम इसका कीचक, महाभारत में इसका उल्लेख है। भीम के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, बड़ा शक्तिशाली था। हर हिंदू मंदिर में ये वजन लिए हुए है अपने पीठ पर, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखिए सूर्य देवता है और 2 बड़ी सुंदर अप्सराएं। जब आप अप्सराओं को देखेंगे तो कोई भी फिगर आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, सारे फिगर में मूवमेंट मिलेगा। उसको बोलते हैं त्रिभंगा। 3 कर्व हैं पूरे बॉडी में, देखें आप। और सुंदर साड़ियां हैं, आभूषण धारण किए हैं और चेहरे के भाव बड़े सुंदर हैं। तो पहले मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद गाइड को सुन रहे हैं और हम भी सुनते जा रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है हमारा। जो भी यहाँ की जर्नी थी तो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा यहाँ पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता हूँ। 25 साल हो गए हैं मुझे, और मैं आप जैसे लोगों को यहाँ मार्ग दिखाता हूँ मंदिर। आइए मैम पास में आ जाइए। अब देखें मेरे आईने का रिफ्लेक्शन नीचे, ये छोटा चेहरा है, फिर बड़ा चेहरा है और फिर छोटा चेहरा। ये देखिए बड़ी सुंदर कार्विंग है, और ये सिंगल पत्थर है ये पूरा। इसको बोलते हैं कीर्ति मुख। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को काला धागा या टीका लगा देती है कि उस बच्चे को नजर न लगे। ऐसे कलाकारों ने नजर से बचाने के लिए ये यहाँ पर बनाए हैं। और इसके ऊपर देखें बड़े सुंदर हाथी जो वजन लिए हुए हैं अपने पीठ की, और 2 हाथियों के बीच में ये सैनिक है। कुछ हाथी हैं जो कमल का फूल और दूसरे हाथी सैनिकों को मारते हैं। ये म्यूजिशियन और ये आर्मी सैनिक है, ये हाथी घोड़ों के साथ। ये देखिए पत्थर पूरा हॉलो है अंदर से, देखिए उसमें तार भी है। और ये गणपति पास में आ जाता है। अब गणपति तो देख रहे हैं आप, लेकिन यदि मेरी नजरों से देखेंगे आप तो आपको थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। कैसे? ये देखिए म्यूजिक बजाने वाले कलाकार हैं, जो रिदम निकलती है इस ड्रम से, ढोलक से, उसी से कलाकार उनका पेट हिला दिया। देखिए आप, हिला हुआ पेट देखिए। और खुद का दांत हाथ में लिए जिससे महाभारत लिखी गई थी, और दूसरे दांत के पीछे लड्डू दबाए हैं, मोदक। और ये पूरा सिंगल पत्थर है जहाँ पर गंधर्व दिखाए गए हैं। और ये पूरा गणपति का देखिए सुंदर फिगर है, सिंगल पत्थर है। यहाँ उसकी नोज देखें, आईब्रोज देखें, हेयर स्टाइल देखें,
किस तरीके से वो खड़ी है, पूरा इंटायर प्रोपोर्शन देखें बॉडी का, और उसके सिर के ऊपर शेष नाग है, इसीलिए उस महिला को बोला गया है नाग कन्या। उसकी जो वर्जिनिटी है वो कहीं ना कहीं स्नेक जो सर्प है वो प्रोटेक्ट करता है। कन्या ये बहुत ही सुंदर नाग कन्या, ये दोनों नाग कन्याएं एक ही पत्थर पर बनी है। और ये देखिए, जब कोई नायिका पत्र लिखती है तो उसके चेहरे का भाव देखिए कितना सुंदर है, एकाग्रता से पत्र लिख रही है, और उसके बालों का जीवा देखिए कितना सुंदर है। बैकग्राउंड और साड़ी की डिजाइन भी दिखाई देगी, लेकिन धूप की वजह से आप नहीं देख पाते। ये पत्र लिखते हैं, और जब एक नायिका सोचती है पत्र में लिखा क्या जाए, ये सोचते हैं। देखिए ये भाव है जो छेनी हथौड़ी से क्रिएट किया, और ये साड़ी की डिजाइन। राइट और लेफ्ट साइड में 2 अप्सरा हैं, ये शिव है, ये विष्णु है, और ये लड़ाई लेती हुई महिला। ये देखिए लड़ाई लेती आकाश की तरफ देखती है, एक हाथ की 2 उंगलियां पकड़े हुए और देखिए, और ये अटेंडेंट है, उसकी हेल्पर है। आपको मेन मंदिर में सिर्फ 7 नवग्रह दिखाई देंगे, होते 9 हैं, राहु और केतु को नहीं दिखाई देंगे। चुन्नी ले आती तो बहुत सही रहता। खंडित कर दिए गए हैं, तोड़ डाले गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी तोड़फोड़ की गई है लोगों के द्वारा। भोग मीन्स शारीरिक सुख और योग मीन्स अध्यात्म। ये और ये हस्त में धुन करता हुआ, और ये भी महिला ये काम से पानी में जोड़ दिया। ये महिला अपने बच्चे के साथ है, और नीचे ऊपर तक देखिए पूरी कार्विंग। नीचे जब देखेंगे बड़ी हाईलाइट फिगर है यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग पूजा आईने में देखकर मान में सिंदूर भरते हुए प्रदर्शनी मिलेंगे। और कलाकार उसका हाथ प्रदर्शनी दिखाएगा, यहाँ पे ले जाता है, उसकी सुंदरता उसका नेकलेस बाजूबंद नेकलेस, ये अटेंडेंट, ये शिव है, और ये छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, ये कहाँ, और ये ऊपर विष्णु है। और जब बाजू में देखेंगे कि हाथ में बॉल लेके देखिए, जब वो फेंकेगी तो उसकी मसल्स कैसी होगी, पैरों का मूवमेंट। इसके बैक कर देखें किस तरीके से आलिंगन करती है, लेकिन दूसरे महिला को शर्म लगती है तो वो नहीं देखना चाहती। तो हमारे इमोशंस देखिए पत्थरों पर किस तरीके से दिखाए गए। छोटे फिगर काम सूत्र के आप इस तरीके से देखेंगे, 1 2 3 और ये 4 कर दी गई है मूर्ति, लेकिन आपको क्लियर दिखाई देगा ये विस्टियलिटी है। जब हमारे समाज में कोई विकृति पैदा होती है तो हम नेचर से अलग, वो महिला पकड़ी जाती है, राजा के राज दरबार में पेश किया जाता है और माफी मांग रही है। ये देखिए हाथ जोड़ के राजा के सामने बैठकर। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है जिनकी 2 पत्नियां होती हैं, पूषा और संध्या, सुबह और शाम, और 2 पुत्र थे, यम और शनि, और एक बेटी थी यमी। ये बीच में आई पैर तोड़ डाले गए। खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये है। 1 सेकंड के लिए सोचें, काश पैर होते तो क्या आप खजूर का पेड़ देख पाते? नहीं देख पाते। छेनी कहां से डाली गई होगी उसे बनाने के लिए, ये जरा सोचें। इस कला को देखने आप आए हैं, कहां से डाली गई होगी छेनी, बताइए। एक ही सिंगल पत्थर है पूरा, है ना, ये कला है। और यहाँ पर कुछ पॉट रखे हैं जिसमें शराब भरी हुई है, खजूर के पेड़ से शराब बनाई है, और वो अपने देखिए पति को पिला रही है। और पति भी लगता है जैसे कोई महिला हो। जब तक आप उसका सीना नहीं देखेंगे तब तक वो महिला ही लगेगी, क्योंकि लंबे बाल, ऑर्नामेंट्स, हाथ तोड़ डाले हैं लोग, लेकिन अपने ही सुंदरता को देख रहे हैं। उसके चेहरे का भाव देखे कितना सुंदर। आप लोग भी बड़े सुंदर सुंदर बैग लिए हैं, लेकिन सारा 1000 साल पुराने डिजाइन लिए हैं आप लोग। ये देखो, कोई भी चीज नई नहीं है, सारी चीजें हुआ करती थी, फॉर टाइम बिंग चला जाता फिर आ जाता फैशन में। और ये कांटा निकालती है, देखिए, लेकिन दिख रहा है जोड़ा, वो बंदर से महिला डरी हुई है। क्या कर रहा है उसका पति छड़ी के साथ? कैसा लग रहा है आपको, बताइए आप जल्दी। हाँ, वो खुशी, चेहरे का भाव देखिए, खुशी की दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके भाव देखिए। तो वो पति खेलने लगा और इससे उसकी महिला उसको आलिंगन की है जो वो चाहता था। ये देखिए श्रृंगार करती हुई महिला, आईना। हाँ, ये पास में आ जाए, देखिए आप लोग आराम से आ जाइए मैम, पास में आ जाए।
और पास में है। ये देखिए बड़े सुंदर हाथी चारों तरफ, और ये वजन लिए हुए हैं, सीधा देख रहे हैं बिल्कुल, देख रहे हैं। सर आप पीछे ले जाइए अपना कैमरा, वहां 3 हाथी हैं जो सीधा देख रहे हैं, एक नहीं देख रहा और जो हंस रहा है। ये हंसना, गुस्सा होना, ये हमारा स्वभाव है, किसी चीज को देखकर हंसना। हाथी को हंसा दिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इधर आएंगे देन यू विल फाइंड आउट, यहां देख के वो हंस रहा है। तो मानव का स्वभाव जानवर में कैसे दिखाया गया वो यहां देखिए, और एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस करते हुए। तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और जो चक्रों से एनर्जी सर्कुलेट होती है वो होती है चंद्रमा से। तो जिस दिन पूर्णमासी का चंद्रमा होता है उस दिन हम लोग बड़े रेस्टलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्त्र चक्र में एनर्जी होती है और वो मूलाधार तक जाती है। तो संभोग के समय भी हमें वो एनर्जी पता है, चंद्रमा का पता है, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट उत्तेजना पैदा, और वो यदि परमानंद में बदलते तो वो योग है, अदरवाइज भोग है, शारीरिक सुख। इसमें आ जाए थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा सा डायरेक्शन में आए। देखिए 3 मूर्तियां जो है सामने नीचे वाले पैनल में। पहली मूर्ति को राइट साइड वाले फिगर को देखिए आप, उसकी पीठ खड़े होकर बांसुरी बजा रही है, देख रहे हैं आप लोग। ये वाली मूर्ति, हाँ नाम में जवाब दीजिए, देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहे थे। जब वो बांसुरी बजाती है एग्जैक्टली उसके मूवमेंट देखे फिंगर के, वो भी कलाकार के द्वारा दिखाई गए। बालों का जूड़ा देखिए, और एक पुरुष पैरों के बाजू में बैठा है जो वृद्ध है, जिसको कानों से नहीं सुनाई देता, तो वो कान दिखाई दे रहा होगा। ये चीजें देखने के आए हैं। देखिए बालों का जूड़ा किस तरीके से वो खड़ी है, और एग्जैक्टली ये है त्रिभंगा, 3 कर्व है पूरे बॉडी में। और ठीक ऊपर जाके देखेंगे तो दूसरी नायिका है, देखिए दोनों हाथों से साड़ी को पकड़े है। तो पत्थर पे कहीं ना कहीं साड़ी भी किस तरीके से बनाई गई है। टेम्पल के आउटसाइडर था, वो सारी चीज़ें हमारे गाइड ने बताई। अब हम जा रहे हैं टेम्पल के अंदर, वहाँ पर क्या है वहाँ पर इनसे सुनिएगा कि वहाँ पर किस तरह से क्या क्या होता है, कैसे कलाएं दी हुई हैं। तो अभी तक आपने सुना और आपको काफ़ी नॉलेज हो गया होगा कि किस तरह से, और बहुत ही आगे मज़ा आने वाला है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सब लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल उतार दिए गए हैं। चल, ये है सर सबसे इम्पोर्टेंट पत्थर इस मंदिर के प्रवेश द्वार का, जिसमें आपको राइट साइड वाला पैर रखना होता है। और जैसे ही आप राइट साइड वाला पैर रखेंगे आप सांसारिक जीवन से विरक्त हो जाएंगे, तभी आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे मंदिर के अंदर। इसको बोलते हैं चंद्रशिला। 2 शंख हैं, देखिए आप। आइए, कहाँ रखना है, शंख पे कि पत्थर पे? पत्थर पे सर। सारे लोग यहाँ आ जाए। जिसको फोटो लेना है सेल्फी मोड में आइए और इसका फोटो लीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर है, सेल्फी मोड में। आप ये देखिए, ये पूरा शिलालेख, बेटा एक तरफ हो जाओ आप। ये शिलालेख देखिए पूरा लिखा हुआ है, ये हम आप नहीं पढ़ पाएंगे। कौन सी लिपि? और ये सब देवनागरी है, पाली। यहाँ देखिए छेनी और हथौड़े से कैसे एक एक शब्द लिखे गए हैं। पूरा इतिहास इस मंदिर का। ये 2 भाग देखे आपने, दोनों की सीलिंग देखी अलग अलग है। अब हम तीसरे भाग में चल रहे हैं, नीचे देख कर आए आप लोग। ऊपर आ जाइए। जब तक आप लोग यहां खड़े रहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे अंदर का। क्यों? क्योंकि सारी रोशनी आपने बंद कर रखी है। जैसे ही आप राइट और लेफ्ट में हो जाएंगे, आया उजेला। ये है टेक्निकली सारे मंदिर, हमारे जो मेन मंदिर हैं वो ईस्ट को फेस करते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं कि सूर्य उदय की पहली किरण मंदिरों पे जाए। वो है गर्भगृह, और उसके अंदर बड़ी सुंदर प्रतिमा रखी है विष्णु की, जिनका नाम है वैकुंठ विष्णु। 3 सिर हैं, देखें आप। पहला वाला जो सिर है वो है वाराह का, जो तीसरा अवतार है विष्णु का। बीच वाला जो सिर है वो है ह्यूमन हेड, मानव का सिर। और तीसरा एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे वो है नरसिम्हा, चौथा अवतार विष्णु का। तो यहां पर जिस प्लेटफॉर्म में हम आप रॉयल फैमिली के लोग राइट और लेफ्ट साइड में म्यूजिक बजाने वाले कलाकार होते थे, और ये जगह होती थी पुजारी की, जो पूजा करते थे। और फिर है गर्भगृह। थोड़ा सा ऐसे आ जाए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये वाला पिलर सिंगल पिलर है, जहां की सारी मूर्तियां आप देख पा रहे हैं। ये इवन की ऊपर वाली मूर्ति भी देख पा रहे हैं, और ठीक उसके नीचे शार्दूल बना हुआ है। वो जानवर, ऐसा जानवर होता नहीं है, ये काल्पनिक जानवर है।
जब देखोगे आप मंदिरों की दीवार पर तो दो आदमी उसको कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, जैसे आपको अपनी इच्छा को कंट्रोल करना है। आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो शांति भंग हो जाएगी जीवन में, तो इच्छाएं भी वो हो जाए फुलफिल और शांति भी बनी रहे। और कभी आपने सुना होगा आम्रपाली का नाम, एक सुंदर अप्सरा देखिए, ये आम के पेड़ के नीचे खड़ी है, आम के गुच्छे भी दिखाई दे रहे हैं आपको उसके ऊपर। फिर ये सारगुल है, सारगुल के अपने लेफ्ट साइड में देखें दूसरी आम्रपाली, तो ये इंटैक्ट पिलर है जहां की मूर्तियां तोड़ी नहीं गई है। अब ये पिलर देखिए आप, जिनकी मूर्तियां लोग तोड़ के ले गए, ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो पहला पत्थर ये है स्क्वायर में, जिसमें बीच में होल है, ये फंसा हुआ है। फिर ये तीसरा पत्थर है, देख रहे हैं स्क्वायर में कार्विंग। और जो राक्षस बने हैं ये सारे राक्षस सिंगल पत्थर में बने हैं। हर राक्षस की पीठ के ऊपर होल है जिसमें मूर्ति को फंसाया गया था, लेकिन लोगों ने तोड़ दिया। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये है पूरा। कहीं भी आप चूना और सीमेंट देखें वो बाद में लगाया गया है। जब आप मंदिर के अंदर होते हैं तो दो शैलियां होती हैं मंदिर के अंदर, सांधार और निरंधार शैली। तो ये सांधार शैली का मंदिर है। कैसे पता पड़ेगा आपको? प्रदक्षिणा है इसमें परिक्रमा होती है सांधार शैली में। और निरंतर राइट वाला पिलर अलग है, लेफ्ट वाला पिलर, और ऊपर जो आर्च बना है वो देखिए बड़ा सुंदर है। ये मूर्तियां सारी खंडित कर दी गई हैं, जानबूझ के तोड़ दी हैं। अब आप परिक्रमा ले लीजिए, प्रदक्षिणा ले लीजिए ऐसे, और यहां आ जाएंगे बाहर। पत्थर चिकना हो गया, चल ये ऐसा होगा। लकड़ी में भी कितना फाइन वर्क है, लकड़ी में पेड़ रहा है। स्टेयर्स कितना अच्छा बना है, ये देखिए जी ना। सारे लोग इधर आ जाइए कोने में। यहां से मैं एक बड़ी एक्सेप्शनल मूर्ति दिखा रहा हूं, जो इधर आ जाए सर आपको। वो देखिए अंदर की तरफ फोटो है, एक महिला बैठी हुई है, बच्चे को फीड कर रही है, ठीक है। वो पूतना है, पूतना का नाम सुना होगा आपने। वो देखिए कृष्ण को फीड कर रही है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कृष्ण को मारने की, इसीलिए उसका पेट भूखा है। सारी पसलियां दिखाई गई हैं, सारी रिब्स दिखाई गई, उसकी सारी नसें दिखाई गई, तनाव। और जब हम मंदिरों का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। और वास्तु शास्त्र का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको अष्ट दिक्पाल उनके डायरेक्शन में रखना पड़ेंगे। पहली मूर्ति देखें आप, ये वायु देवता है। तो आपके मकान में यदि आपका विंडो जंगला नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको हरदम पवित्र हवा मिलती रहेगी। इसके बाजू में है वरुण देवता, समुद्र के देवता। और यदि आप अपना धन का संचय करते हैं तो इस डायरेक्शन में करिए। ये कुबेर का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये कुबेर भगवान है। देखिए आप, इनके हाथ में नेवला होता है, और इसीलिए कहते हैं कि जब नेवला आपके सामने से गुजरता है सुबह सुबह तो वो दिन आपका फाइनेंशियली अच्छा जाने वाला है। ये और जहां आपका पूजा घर बना है आपके घर में, वो ईशान कोण में होना चाहिए। ये ईशान है, मतलब ईस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। इधर इसमें जाके देखोगे तभी दिखाई देगा आपको। और कितनी फेमिनाइन मूवमेंट है उसके फिंगर में, मूवमेंट देखिए कितने फेमिनाइन है। और कैसी छेनी से उसे बनाया गया होगा, ये थोड़ा सा प्रेशर डालिए दिमागों में अपने। 1000 साल आप अब किस मंदिर में जाएंगे? हम चल रहे कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव, ओके। तो हम सभी लोग चल रहे हैं कंदरिया महादेव। हम वेट कर रहे हैं अपनी पब्लिक का। फिर उसके बाद ये सैनिक दिखाए गए हाथी घोड़ों के साथ, ये शिकार करते हुए, जैसे इधर देख रहे हैं आप, हिरण का, सुअर का, एक राजा बैठा हुआ है, देखिए घोड़े पर, फुल बूट, कटार हाथ।
ये देखिए सारे हाथी घोड़ों के साथ सैनिक हैं। और कहीं ना कहीं जब सैनिक लड़ाई के मैदान में जाते थे तो वहां महिलाएं नहीं होती थी, तो संभोग करना वो जानवरों के साथ शुरू कर देते थे। ये देखिए किस तरीके से सोफे पर बैठा हुआ है मंडप के अंदर, और एक महिला जो है वो पंखा डुला रही है। देखिए ये सारे मंत्री हैं उनके, और ये सेक्रेटरी है उनका जो पेपर फाइल लिए हुए है देखिए, और ये उनकी वेट्रेस जो सूप सर्व कर रही है, और ये उनका पोर्टर है जो लगेज टांगे है कंधे के पीछे। ये म्यूजिक बजाने वाले देखिए कलाकार हैं सारे। और कितनी अच्छी बनी। यहाँ पर देखेंगे आप, ये शादी का वो सीन है जब अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। ये अग्नि प्रज्वलित है, ये पुजारी बैठे हैं, ये मंडप है, ये ऑस्पिशियस स्पॉट रखे हैं, और ये मालाएं डालने के लिए हैं। ये सारा म्यूजिक देखिए, और कहीं ना कहीं हाथी घोड़ों के साथ ऊंट भी दिखाए गए हैं, कैमल भी दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत रेयर मिलेंगे आपको ज्यादा ऊंट, हाथी घोड़े। और जब आप हाथी घोड़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटे आपको सुअर भी दिखाई देंगे, जो रसद के तौर पर यूज किया करते थे। जब लंबी लड़ाई चलती थी तो यदि उनकी रसद खत्म हो जाती थी तो छोटे जानवरों को खाना शुरू कर देते थे। ये देखिए पुराने आदमियों का सब दिखाया गया है दिनचर्या, कैसे क्या करते थे। देखिए खंडित है, लेकिन चारों तरफ लक्ष्मण मंदिर के सिर्फ ये फिगर है, और किसी भी मंदिर में आपको प्लेटफॉर्म में कार्विंग नहीं मिलेगी। ये सबसे सुंदर है, इसीलिए सबसे ज्यादा समय लेता है। ये मेहंदी है क्या? मेहंदी तो लगती है, मेहंदी है। तो ये फाउंडेशन के तौर पर यूज किया गया उसे। और ये है छोटे छोटे पत्थर जो मंदिर के अवशेष हैं जो डले हुए हैं इधर। ये इन्हीं मंदिरों के पीसेस हैं, इस मंदिर के और उस मंदिर के। वो देखिए ईंट और चूने से बना है आधा हिस्सा, और ये आर्कियोलॉजिकल ने रिस्टोर किया है। जा रहे हैं अब दूसरे मंदिर, क्योंकि हम लोग घूम चुके हैं लक्ष्मण मंदिर, और अब जा रहे हैं अगले टेम्पल में, देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा है। और टाइम बहुत लग रहा है एक्चुअली। हमारे साथ जो गार्ड हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ें, इसलिए हम लोगों को भी नॉलेज हो रही है कि एक्चुअल में है क्या। मतलब जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मूर्तियों की कलाकारी है उनमें भी कुछ इमोशंस हैं, उनकी मूर्तियों में भी कुछ उनकी भी कहानी है कि उनका क्या मतलब है कि मूर्ति का क्या क्या इमोशंस है। तो आप भी इंजॉय करते रहिए और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो हम लोगों ने अभी थोड़ा चिप्स खाया है और पानी वानी पिया है। इसके बाद में नेक्स्ट मंदिर घूमने जा रहे हैं, जो कि सामने मंदिर है खजुराहो का। ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, ऊंचा सबसे। और ये नाम लिखा हुआ इधर देखिए, ये है 1050 में बनना शुरू हुआ था ये, और 1025 में शुरू हुआ, 1050 में बनकर कंप्लीट हो गया था। विद्याधर राजा का नाम था जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। स्लीपर रिमूव करना है? नहीं, ये चप्पल जूते? हाँ नहीं यार, बहुत ऊंचाई में है ये। ये देखिए वो चंद्रशिला यहाँ इंटैक्ट रखी हुई, वहाँ टूटी हुई थी। यहाँ शंख भी दिखाई दे रहा है आपको, राधा चंद्रमा। तो इसके बीच से आना है, पवित्र होली। इसमें से ही सही कर लूंगी, अभी तो जूता पहनू ना इसलिए उल्टा गया। ये भी पंचायतन शैली का मंदिर था, लेकिन इसके कोने के मंदिर देखिए टूट गए हैं, गिर गए हैं। सिंगल मंदिर बचा है बीच वाला, और ये उतना देखिए इतनी कार्विंग नहीं है इसमें, न उतनी ज्यादा इमेजेस हैं जो आपको मैंने वहां दिखाई। पूरा समय इस ग्रुप का लक्ष्मण मंदिर में ही लगता है। ये देखिए हाथी गायब है यहाँ से, कीर्ति मुख गायब है यहाँ से, सिर्फ 2 ही पैनल हैं, और ये गणपति है। उतने सुंदर नहीं है जितने मैंने वहां दिखाया आपको, इसीलिए उसमें ज्यादा समय लगा। और ये देखें आप, चूंकि ये शिव का मंदिर है इसलिए बाहरी आलों में ये सप्त मातृकाएं रखी हुई हैं। सप्त मातृका मतलब 7 जो अलग अलग पार्वती के रूप हुए हैं, उनमें से एक ये है चामुंडा।
और चामुंडा का खाली पेट देखें जैसे भूख लगी होने, सारी पसलियां देखें और माथे पे चिंता की लकीरें। क्यों है ये? उनके पेंडेंट में बिच्छू है। ये देखो, बिच्छू होता है इच्छा का प्रतीक। आपने कुछ देखी होंगी फिल्मों में, गाने हैं बिच्छू से रिलेटेड, बिच्छुआ चढ़ गया, क्या बिच्छुआ ने काट खाया, क्या क्या मतलब, तो वो इच्छा का प्रतीक है कहीं ना कहीं, है ना। और यदि आप इस तरीके से इधर आ जाए पास में आके, ये देखें 3 मूर्तियां, ठीक सामने 3 मूर्तियां हैं, बीच में शिव है। और अपने राइट साइड वाली मूर्ति को देखें, अपने राइट साइड वाली मूर्ति को, उसके भी जांघ के ऊपर बिच्छू दिखाई देगा आपको इधर। हाँ, दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो अपने वस्त्र को, साड़ी को अलग करती है और अपने ब्रेस्ट को पकड़े हुए है, क्योंकि उसकी इच्छा भी कहीं ना कहीं काम की है। और वहां इच्छा है राक्षस को मारने की, यहाँ इच्छा है काम की। और जो बिच्छू है पूरी जीवन काल में अपने एक ही बार संभोग करता है और मर जाता है। और जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तब उसको वो खाते हैं, तब उनका सेपरेशन होता है। तो ये एक डिजायर दिखाया गया, इच्छा दिखाई गई है। और खजुराहो को कभी क्लिक करेंगे आप तो ये वाला फिगर जरूर आएगा आपके सामने, जो नीचे बना हुआ है। देखिए, लग रहा है कि पुरुष कहीं ना कहीं शीर्षासन में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब उसके नेकलेस देखोगे आप तो लगेगा कि वो क्यों नहीं गिरे हैं। यदि सिर के बल खड़ा होता तो नेकलेस गिर जाने थे, तो वो सिर के ऊपर नहीं खड़ा है, वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ है। और 3 महिलाएं हैं देखिए आप, और 3 वो नाड़ियों को हमारी रिप्रेजेंट करती हैं, इडा, पिंगला और बीच वाली है सुषुम्ना, है ना। तो 2 एक्टिवेट रहती है और 1 एक्टिवेट करना पड़ती है। तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, तभी वो सुषुम्ना नाड़ी कहीं फंक्शन करती है और हम जो भी कार्य करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहेंगे। ये 3 बड़े सुंदर। और फिर उसके ऊपर देखें, बीच में 2 असिस्टेंट है उसके राइट और लेफ्ट में, और बीच वाला फिगर और तीसरा ऊपर सबसे। देख रहे हैं, स्लाइटली राइट साइड वाला मूर्ति देखें जिसका सिर टूटा हुआ है। एक हाथ में आम का गुच्छा है और दूसरे हाथ में छोटा तोता। तोता कामदेव का वाहन होता है, तो वो तोते को अट्रैक्ट करती है आम की तरफ और लोगों को अपनी सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट करती है। और वो है वैश्या, उसका नाम है नगर बधू, मतलब ब्राइड फॉर द टाउन मीन्स प्रोस्टिट्यूट। और तीसरा, उसी में तीसरा मूर्ति देखें जो छोटा सा बंदर साड़ी में अलग करता हुआ। और इसकी सुंदरता देखें यहाँ से मंदिर की। आपको एक चोट लगेगा कि कहीं ऊपर वाला हिस्सा इसका लकड़ी का तो नहीं बना है। ये देखिए कितनी इंट्रिकेसी है कार्विंग, है ना। और इसमें 3 पैनल हैं, ऊपर वाले पैनल में भी मूर्तियों को दिखाया गया। बहुत सुंदर लगा। 108 शिखर हैं इसमें, हर शिखर में राउंड शेप का पत्थर रखा है, कलश और नारियल है। कुछ है, कुछ गिर गए हैं, कुछ अभी भी देखे जा सकते हैं। 108 है कंप्लीट पूरे मंदिर में। ये कलश कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये सर नॉर्थ वॉल है मंदिर की, जहां मैंने आउटलेट दिखाया था लक्ष्मण मंदिर में, ये भी था, यहाँ छूट गया। और ये जो 3 फिगर देख रहे हैं आप, तीनों पर्पसली कलाकार ने 3 अलग अलग पत्थरों पे बनाए हैं। नीचे वाला व्हाइट है, ऊपर वाला, बीच वाला थोड़ा सा पिंक हो जाता है और सबसे ऊपर येलो हो जाता है। तो ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं संभोग की, एरेक्शन, पेनिट्रेशन और एजैकुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया बॉडी का। तो ये कहीं ना कहीं एक साइंस है। कामसूत्र सिर्फ फिजिकल वो नहीं है, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है। और इसी को हम बोलते हैं तंत्र योग। आपने 3 चीजों के नाम सुने होंगे, यंत्र, तंत्र और मंत्र। मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यंत्रों को डिजाइन करते हैं और तंत्र की हम फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बड़े तंत्र के स्थान थे, जबलपुर, खजुराहो और मुरैना। मुरैना के पास एक 64 योगिनी का मंदिर बना हुआ है, जिससे भारत की संसद का नक्शा बना था एग्जैक्टली। और खजुराहो में 300 मीटर दूर यहाँ से 64 योगिनी मंदिर है, जहाँ पर सारी तंत्र की क्रियाएं करते थे लोग और धर्म का अनुष्ठान करने इन मंदिरों में आते थे। अब जब आप देख चुके हैं ये कुछ मंदिर, तो देखेंगे सारा रिपीटेशन है सर। ये ठीक सामने देखें आप, राइट साइड में बिच्छू दिखाई देगा उसके जांघ पर, इसीलिए वो साड़ी को अलग कर रही है। और लेफ्ट में देखिए नगर बधू, ऊपर वाले पैनल में आईना देखते हुए, तीसरे वाले सबसे ऊपर वाले पैनल में देखिए कांटा निकालते हैं। और इसमें भी वो नाग कन्याएं दिखाई गई हैं, लेकिन उतनी सुंदर नहीं है। वो देखिए अंदर की तरफ हाथ जोड़ के अभिवादन करती है। उसमें 3 ही फन है। दिखाया था मैंने
उसमें बहुत सारे थे। प्रोपोर्शन दिखाए थे उनसे। हाँ जी। इसमें वो जो फन है ना वो 3 है, उसमें बहुत सारे थे। अब उस तुलना करेंगे आप तो 100 साल का फर्क है। अच्छा। वो 930 में और ये 1025 में बना था। मतलब 100 साल बाद कला का कितना डिक्लाइन होता है ये आप इधर देखें। जो प्रपोर्शन आपने वहाँ देखे चेहरे के भाव वो यहाँ नहीं दिखाई देंगे आपको। वो वाला देवी जगदम्बी का मंदिर ये वाला अभी 9 दिन खुला रहा है, इसमें पूजा होती है। जितने भी आले देखे इनमें मूर्तियां थी, लोग तोड़ के ले गए। ये देखिए रिनोवेशन पहला वाला और ये बाद का रिनोवेशन ऊपर अलग एकदम अलग दिखाई देगा। प्लेन है एकदम वो। प्लेन कुछ छूटा गया है जानबूझ के तो कुछ में कार्विंग की गई है। अभी आप लोगों ने देखा बेस्टियलिटी, संभोग करती हुई एक महिला को जानवर के साथ, एक पुरुष को भी देखा संभोग करते हुए जानवर के साथ, और यहाँ पर दोनों पुरुष संभोग कर रहे हैं, मतलब समलैंगिक हैं, होमोसेक्सुअल हैं। और ये देखिए डिस्कशन चल रहा है बालकनी में बैठ के। ये पार्वती है और ये लक्ष्मी है। दिखाई नहीं दे रहा। और जब हमारे 4 जो जीवन के आश्रम है, ये देखिए सन्यास को धारण करता हुआ व्यक्ति जाना चाहता है कहीं न कहीं अपनी खुद की शांति के लिए, लेकिन महिलाएं देखिए पकड़ के रोक रही है और एक अर्धनग्न अवस्था में उसको अटैक कर रही है। और ये वाराह है जो तीसरा अवतार है विष्णु का। ये दाढ़ी वाला फिगर देख रहे हैं साहब, ये अग्नि देवता है और अग्नि देवता का वाहन भेड़ होता है। और उनके बाजू में ये इंद्र है जिनका ऐरावत व्हाइट एलिफेंट ऐरावत हाथी। और ये देखिए यमराज, और यमराज को जब पास से आके देखेंगे तो बहुत ही डरावना चेहरा होगा उनका। ये देखिए उनकी आंखें देखिए कितनी डरावनी है, दाढ़ी मूंछ दांत स्कल हाथ में है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे मकानों का जो प्रवेश द्वार है वो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यमराज का डायरेक्शन। और ये देखिए और यमराज के जस्ट बाजू में ये नग्न अवस्था में देखिए तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा। और उसके यदि फ्रंट में आ जाएंगे तो वो ज्यादा सुंदर नहीं होगी। सही बात है। ये देखिए इसकी सुंदरता और इसकी, मैं सुंदर तो नहीं कहूँगा, ये देखिए अब क्या दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। मैं बिच्छू तो बहुत सारा दिखा चुका आपको। यहाँ माइन्यूटली देखिए आप, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके पेट में जो रिंकल्स आ जाते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं सोचे आप कलाकार ने कोई चीज छोड़ी है क्या बनाने के लिए? हर चीज तो देख रहे हैं आप। ये है मूर्ति कला खजुराहो की। सही। ऊपर ऊपर होता है एकदम खड़े जीने हैं। ये है शिव मंदिर, इसमें ये तो दिखाई दे रहा है आपको मकर तोरण इसका टूट गया है। देखिए सबसे ऊपर देखिए शिव और पार्वती। बना रहे हो क्या?